आज हम पढ़ेंगे कंज्यूमर रेस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब क्या है कि कंज्यूमर जब भी कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज को परचेज करता है तो कंज्यूमर की भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो उसको फुलफिल करनी चाहिए। सबसे पहली बात, कस्टमर को क्या ध्यान रखना चाहिए कि जब भी वो कोई गुड्स और सर्विसेज खरीद रहे हैं तो उसके बारे में अवेयर रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो दोस्तों ने खरीद लिया उसको देख के कोई भी चीज खरीद लिया। अरे तुम मार्केट में चेक करो ना। अगर तुम फोन भी खरीद रहे हो तो जो तुम्हारे फ्रेंड ने खरीदा वो मत लो, और भी ब्रांड्स और फीचर्स प्राइजेस रिव्यूज करो, तब जाकर चीजें लो कि भैया मार्केट में क्या क्या चीजें अवेलेबल। क्या पता तुमको तुम्हारे दोस्त से अच्छा माल मिल जाए, अच्छे प्राइस पे मिल जाए, है ना। जब भी कंज्यूमर तुम माल खरीदो, केवल और केवल स्टैंडर्डाइज गुड्स खरीदो। कोई भी ऐसा माल मत खरीदो जो तुम्हारे सेफ्टी को नुकसान देगा, है ना। क्वालिटी सर्टिफिकेशन होनी चाहिए प्रोडक्ट्स के अंदर, तो क्वालिटी को इंश्योर करना चाहिए, ऐसे ही प्रोडक्ट्स को खरीदना। अदरवाइज तुम सेफ और रिलायबल नहीं रहोगे। अगर तुम अच्छे प्रोडक्ट्स खरीदोगे तो तुम सेफ और रिलायबल रहोगे। जैसे तुम कोई भी इलेक्ट्रिक का सामान खरीद रहे हो तो उसके लिए आईएसआई मार्क देख लेना, ये क्वालिटी को इंश्योर कराता है। ठीक है। अगर तुम ऐसे ही कोई पैकेट ले रहे हो, पैक्ड हनी ले रहे हो, तो तुमको एग मार्क देखना चाहिए। ये फूड की क्वालिटी के लिए तुमको सेफ्टी इंश्योर कराता है, स्टैंडर्ड इंश्योर कराता है। तो स्टैंडर्डाइज गुड्स तुमको खरीदना है कंज्यूमर, है ना। जब भी तुम कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो उसके साथ क्या रिस्क जुड़ा हुआ है या कैसे प्रोडक्ट को यूज करना है, इसके बारे में तुमको जानकारी ले लेनी चाहिए पहले ही, है ना। अगर तुम कोई टॉयलेट क्लीनर यूज कर रहे हो तो उसके लेवल को पढ़ो कि उसको कैसे यूज करना है। उसको किसी अदर केमिकल के साथ मिक्स मत करो, वरना तुम्हें दिक्कत हो सकती है ना। रीड लेबल्स केयरफुली। अब जब भी तुम कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो प्रोडक्ट के ऊपर जो भी चीजें लिखी हुई है उसको पढ़ो। इससे क्या होगा, बीइंग अ रेस्पॉन्सिबल कंज्यूमर, तुम कभी कभी भी उस पर ये चेक करते हो कि भाई उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट क्या है। तुमने देखा रही है तो प्रोडक्ट एक्सपायर है, तो तुम भाई बच तो गए, वरना खाते तो उससे क्या हो जाता, तुमको नुकसान होता, है ना। तो तुम प्रोडक्ट्स में देखा करो क्या क्या प्राइस है, एक्सपायरी डेट है, इंग्रेडिएंट्स है, कैसे यूज करना है, तब जाकर उसको यूज करो। ये तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। एसेट योरसेल्फ टू गेट अ फेयर डील। या कंज्यूमर तुम देखो कि तुम जब तुम सामान खरीद रहे हो तो तुम्हारे साथ फेयर डीलिंग हो भी रही है नहीं हो रही। शांत मत खड़े रहो, चुप मत रहो। तुम शर्ट खरीद रहे हो, अगर तुमको लगता है तुम्हारे से 200 रुपए ज्यादा तुमसे चार्ज कर लिया, जो एमआरपी लिखा हुआ है उससे ज्यादा, तो भैया वहां शांत मत रहना। और पूछना है उनसे, प्यार से उनसे क्वेश्चन पूछना है कि 200 रुपए ज्यादा क्यों चार्ज किया गया है। फेयर डील पे इंश्योर करो तुम फेयर डील कर पा रहे हो कि नहीं आ रहे, है ना। बी ऑनेस्ट एंड चूज लीगल गुड्स। अब यहाँ क्या कह रहा है कि भैया तुमको वो चीज नहीं खरीदनी चाहिए जो इलीगल प्रोडक्ट हो या फेक प्रोडक्ट हो। ये सोसाइटी के लिए सही नहीं है ना। जैसे तुम मूवीज खरीदते हो तो पायरेटेड मूवीज को नहीं खरीदनी चाहिए। ठीक है। या कोई फेक ब्रांड का शूज नहीं खरीदना चाहिए, या ऐसे सामान नहीं खरीदने चाहिए जो इलीगल हो, जो अनसेफ हो। ठीक है। जब भी तुम दुकानदार से सामान खरीद रहे हो तो उससे बिल जरूर मांगोगे, कैश जरूर मांगोगे, मतलब कैश मेमो जरूर मांगोगे जब भी तुम उससे सामान खरीद रहे हो। इससे तुम्हारा प्रूफ ऑफ परचेज रहेगा, क्योंकि बेटा जी बिना प्रूफ ऑफ परचेज के तुम कंप्लेन भी नहीं कर सकते जब तक तुम्हारे पास प्रूफ ऑफ परचेज नहीं रहे तो। ठीक है। अगर तुम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से गलतियों से भाग जाओगे ना तो तुम कंप्लेन करोगे तो तुमको सोल्यूशन भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि जो कंज्यूमर की बेसिक रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो उसको फुलफिल करना ही पड़ेगा। भैया ये भी तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर तुम प्रोडक्ट से डिससेटिस्फाइड हो तो तुम उसके बारे में उसकी कंप्लेन करो, है ना। साइलेंट मत रहो, उसके बारे में तुमको कंप्लेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, फॉर्म कंज्यूमर सोसाइटी। यानी फॉर्म करना है तुमको कंज्यूमर सोसाइटी, जिसका मतलब तुम क्या करोगे, भैया जो कंज्यूमर के साथ गलत हो रहे हैं तो सारे कंज्यूमर मिलकर एक सोसाइटी फॉर्म करोगे, और वो सोसाइटी तुम्हारे बिहाफ पर तुम्हारे लिए आवाज लड़ेगा, तुम्हारे लिए खड़ा होगा कि तुम्हारे लिए कंप्लेन करेगा, जो भी तुम्हारे साथ प्रॉब्लम हो रही है उसको दूर कराने के लिए तुम्हारे साथ लड़ाई करेगा। ठीक है। जैसे अ ग्रुप ऑफ नेबर्स स्टार्ट अ कंज्यूमर क्लब दैट टीचेस पीपल हाउ टू अवॉइड स्कैम एंड हाउ टू फाइल कंप्लेंट। अब ये सोसाइटीज तुमको ट्रेनिंग भी देगी, है ना, एजुकेशन भी देगी कि भैया सही से डीलिंग तुमको कैसे करना है, अगर उनके साथ अगर कोई इनजस्टिस हुआ है तो उसके लिए कैसे कंप्लेन करनी है और कैसे तुमको जस्टिस प्राप्त करना है। रेस्पेक्ट द एनवायरमेंट, ये भी तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कंज्यूमर।
मतलब तुम ऐसे गुड्स को खरीदोगे जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट होगा, और जिससे और उसका वेस्टेज तुम अवॉइड करोगे, वेस्ट नहीं करोगे, उसको सही से यूज करोगे, रिसाइकल कराओगे, है ना। जैसे तुम प्लास्टिक बैग्स को नहीं खरीदोगे, अवॉइड करोगे, क्योंकि इससे हमें एनवायरनमेंट को रिस्पेक्ट देना है ना। तो हमें क्या करना है, कैरी अ क्लोथ बैग वाइल शॉपिंग, डोंट थ्रो यूज्ड बैटरीज और इलेक्ट्रॉनिक इन द डस्टबिन, उसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करो, ये भी तुम्हारी क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। नेक्स्ट है, डू नॉट बी कैरिड अवे बाय एडवर्टाइजमेंट, मतलब एडवर्टाइजमेंट को देखकर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो और उसके पीछे मत भागो, क्योंकि भैया एडवर्टाइजमेंट तो तुमको अट्रैक्ट करने के लिए होता है, वो तुमको हमेशा ट्रूथ को ही ना बताएगा। ठीक है। अब जैसे शैम्पू ने कहा कि तुम भैया इसको लगाओ और सिल्की हेयर हो जाएंगे तुरंत, तो ये जरूरी तो है तुम्हारे लिए तुरंत वो काम करेगा। तो इस तरह से तुमको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना है। ठीक है, तभी जाकर तुम एक लायबल कस्टमर कहलाओगे, एक अच्छे कस्टमर कहलाओगे जो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझता है और अपने एनवायरनमेंट की रिस्पेक्ट करता है।